तो वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बीएस नर्सिंग में सिलेक्शन होने के बाद हमको क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं, कौन सी लैंग्वेज में हमको पेपर देना होता है, कितना हमको टाइम मिलता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के जो जानने की इच्छा थी, ठीक है ना, तो वह हम डिस्कस करने वाले। और ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक है, शॉर्ट पेपर है यानी कि, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी सेकंड ईयर, बीएस नर्सिंग सेकंड ईयर का। ये सिलेक्शन होने की बात है, ठीक है। ये सिलेक्शन होने के बाद में आपको पढ़ना होता है, पहले नहीं पढ़ना है आपको, अभी लेके बैठ जाओ। अभी तो आपका प्री एग्ज़ाम है, उसमें अलग आपको 12th का पढ़ना होता है, बट ये सिलेक्शन होने के बाद ये बात है। तो देख लेते हैं किस प्रकार का आपको सिलेबस रहता है और इसमें आपको क्या पढ़ना रहता है, ठीक है ना। सो ये मेरे पास बुक रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाए, जिज्ञासु हुए बहुत सारे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीएस नर्सिंग सेकंड ईयर नर्सिंग सिलेबस, ठीक है। ये सोशियोलॉजी का है, सेकंड ईयर में सोशियोलॉजी आपके चलती है। और फर्स्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन, और इसके अलावा जो है कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट आपके होता है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, बट अभी वो फिलहाल नहीं है। तो मेरे पास ये सेकंड ईयर का था, तो मैंने आपके साथ शेयर करने की सोची, ठीक है। तो ये सेकंड ईयर का आप देख रहे हो, ये इस प्रकार का सोशियोलॉजी का इसका सिलेबस है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़नी पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब, ठीक है। और होगा आपका सिलेक्शन, ये RHS की है, ठीक है। अंदर से भी दिखा देता हूँ, इंग्लिश में होता है जी, बिल्कुल। आपको लिखना भी इंग्लिश में पड़ेगा वहाँ पर, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको आंसर देना होगा। और आपकी जो कॉपी होती है, कॉपी होता है ना आपके एग्ज़ाम के, वो जिसमें आप लिखते हो, उसके जो पेजेस होंगे वो 80 पेज होंगे, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट 70 तो बनने होंगे, बट आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ट्रिक तो मैं बताऊँगा ना आपको। ये देखिए, ये सोशियोलॉजी का सिलेबस, और ये सेकंड है हमारा फार्माकोलॉजी, जिसमें आपको मेडिसिन, सारी जो दवाइयाँ कैसे काम करती है, कौन कौन सी दवाई किस में काम आती है, डॉक्टर बन जाओगे आधे, ठीक है। ये सारी आपको यहाँ पर पढ़नी होती है, क्लियर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये ड्रग्स और ड्रग्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ड्रग्स के यूजेज, साइड इफेक्ट सब यहाँ पर दिया हुआ है, वो सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलते आगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सेकंड ईयर में देख लेते हैं। ये देखिए, पैथोलॉजी आ गई, यानी कि रोगों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, और जेनेटिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, सेकंड ईयर की बात है, ठीक है। तो जितने भी बंदे जिनका रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, तो वो तो ज़रूर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, पैथोलॉजी की, किस प्रकार से रोग होता है, रोग के कारण, ठीक है। तो ये सब आपको पैथोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है इसका, ये देखिए, इसका पूरा सिलेबस है, देख पा रहे होंगे आप। लिखना इंग्लिश में ही है, ठीक है। ये जेनेटिक्स हो गया। पेपर किस प्रकार का होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। पहले देख लो तो बेस्ट रहेगा, आपका क्लियर हो जाएगा, नॉलेज गेन कर लो जितनी हो सके। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट हमारा सोशियोलॉजी हो गया था, उसके बाद फार्माकोलॉजी हो गया था, फिर पैथोलॉजी, फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। 5 सब्जेक्ट होते हैं सेकंड ईयर में, और भी आएगा अभी। ये देखिए, सिलेबस बहुत सारा है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, ये लास्ट है हमारा। ये सर आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, अभी मैं समझाऊंगा आपको, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। कमेंट कर रहे थे कुछ स्टूडेंट के, बताइए किस प्रकार का सिलेबस होता है, क्या होता है। तो ये सिलेक्शन होने के बाद ये आपकी लाइफ है, ठीक है। कम्युनिकेशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी। बट आपको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी ना घबराए, ठीक है। बाजी हिंदी मीडियम वाले मारते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कैसे, कि मेरे को पता है ना कैसे, ठीक है। ये देखिए, स्टार्ट हो गई सोशियोलॉजी। अब इसका जो पेपर होता है ना, अब मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, थोड़ा सा जूम, अच्छी क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, अभी आ जाएगी धीरे धीरे, सब आ गई। तो ये है पेपर सोशियोलॉजी का। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कॉलेज लाइफ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आपको इनका आंसर कितने पेजेस में देने हैं, आपकी जो कॉपी होती है ना, उसके 4-5 पेज भरने हैं आपको फर्स्ट वाले में। डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिस्कस रिलेशनशिप विथ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है कि कैसे क्या करना है, हमको कैसे लिखेंगे, हम इतने सारे इंग्लिश में, हमको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, हमको तो हिंदी में पढ़ना। अब तक हम 12वीं तक हिंदी में पढ़ रहे थे, बहुत सारे पढ़ते। जितने भी सिलेक्शन होता है ना, 80%, 80% सब हिंदी मीडियम से होते हैं, और बाजी भी वही मारते हैं, ठीक है। घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपका सपोर्ट रहा ना, तो खुद मैं आपको इस चैनल पर पढ़ा दूंगा सिलेक्शन होने के बाद भी, ठीक है। बट आपका सपोर्ट चाहिए,
सपोर्ट कैसे, लाइक से, सब्सक्राइब से, और क्या है, व्यू तो आने चाहिए। देखो अगर व्यू नहीं आएंगे तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो ये पेपर देख सकते हो आप सोशियोलॉजी का। अभी और भी बताऊंगा मैं आपको। और ये बुक की टाइप देख लो, ये इतनी होती है। ये बुक की मोटाई भी दिखा देता हूँ मैं आपको, घबराने वाली। ये शॉर्ट पेपर है बुक की, ठीक है, यानी कि जो पिछले जितने भी पेपर हुए ना उसका पूरा सॉल्यूशन है ये देखिए, ये होगा आपका सिलेबस। ठीक है, और भी दिखा देता हूँ मैं। अब थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं। ये देखिए, ये आंसर, माइनॉरिटी ग्रुप, इस प्रकार से आपको लिखना है ये सारी चीज़ें। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा कैसे याद रखेंगे हम, कॉलेज में सब याद हो जाएगा, मैं पढ़ाऊँगा ना आपको, डोंट वरी। आपका सपोर्ट रहा था पढ़ाऊँगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अभी ये सोशोलॉजी है, ऊपर देख रहे हूँ नाइस लग रहा है, तो ये सोशोलॉजी है। तो सेकंड हम निकाल लेते हैं फार्माकोलॉजी, थोड़ी सी दवाइयाँ देख लेते हैं। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, जिसमें जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ ना हाइपरटेंशन, इनके बारे में आपको इंग्लिश में लिखना होता है। ठीक है, इंग्लिश में चलता है सब कुछ। थोड़ा सा और देख लेते हैं इधर। ये देखिए इनका पेपर है, ये देखिए थोड़ा सा, ये है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पेपर है आपका। बीएस नर्सिंग सेकेंड ईयर का जो कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब की बात है। इसमें लिखा हुआ है कि एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में आपको लिखना है, डिफ़ाइन करना है पहले। तो आपको डिफ़ाइन करने के बाद आपको इटियोलॉजी यानी कि किस कारण से होता है इसको, जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट इसका क्या होगा, पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करोगे, ये सारे आपको लिखना है। तो यहाँ डेफिनेशन ये लिख दी आपको इंग्लिश में, एंजाइना पेक्टोरिस इज क्लिनिकल सिंड्रोम यूजली। अब इसको ईजिली आप रख सकते हो, क्योंकि अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको पढ़ाऊँगा ना तो ईजिली समझ में आएगा आपके। ठीक है, दिक्कत टेंशन बिल्कुल हटा दो अगर आप मेरे चैनल पे आ गए ना, तो साइंस एम के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, सब मैं आपको सिखा दूंगा। ये देखिए अब नीचे क्या लिखा होगा, रिड्यूस ब्लड सप्लाई से होता है, इंक्रीज O2 डिमांड। ठीक है, ये कोजेज यहाँ के लिखे हुए हैं और इनको हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है, इस प्रकार से 4-5 पेज आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पूरा आपको लिखना होता है, वहाँ पर देख रहे होंगे। अगर आप रट के याद करोगे तो फिर दिक्कत है, देखो आपके पूरे पेज वहाँ पर कवर नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे में फेल होने के चांसेस वहाँ पर रहते हैं। अगर आपके समझ के ऐसा करोगे ना, अंडरस्टैंड करके किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके वहाँ पर लिखते हो, तो आपके 5 का 10 पेज भी कम पड़ जाएंगे फिर तो। बट वो समझने वाली बात होती है, समझने वाला चाहिए, और वही साइंस एम के चैनल। ठीक है, ये बुक इतनी सारी है, अभी तो बहुत सारी बकाया है। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश में चलती पूरी की पूरी। ठीक है, ताकि आप फ्रॉड में भी जॉब कर सको, बाहर इंडिया के बाहर भी जॉब कर सको, इसलिए ये इंग्लिश में होती है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले को तो मज़ा आ गया होगा कि इंग्लिश में होती है। ठीक है, बट हिंदी वालों को टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। ठीक है, ये पुरानी सी है, पट्टी हुई है इधर। ठीक है, पढ़ पढ़ के पूरे ऐसी कैसी कर रखी है इसकी, हो जाती है पढ़ते पढ़ते क्यों स्टूडेंट। और ये MSc नहीं चल रही अभी, ये है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी है, एल्कोहल रिएक्शन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के बारे में लिखना है। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो बिल्कुल ये डाउन सिंड्रोम के बारे में देख लो। अब 12th में आपने पढ़ा है उसी चीज़ को इंग्लिश में आपको लिखना है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब ये उसकी बात है। ठीक है, ये देखिए, तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप बता देना अभी, क्योंकि अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसको देख के आप डर मत जाना कि ऐसा होता है, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, कमज़ोर क्यों होंगे, क्यों। और ये प्रेनेटल डायग्नोसिस सबका सबूत वही है, क्या बताऊँ मैं आपको। कार्सिनोमा यानी कि कैंसर के बारे में लिखा हुआ है, ये HIV हेपेटाइटिस के बारे में। तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डिजीज़ के बारे में सब कुछ याद कर लो, वहाँ पर पूछा जाएगा आपसे हेपेटाइटिस के बारे में, इनके बारे में। तो ये मॉर्फोलॉजी ये इस प्रकार से लिखनी होगी आपको, सारा का सारा लिख दोगे ना। कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना उसके बाद। मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन होने के बाद भी आप फेल ना हो, आपकी बैगे ना लगे। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से कर ही सकते हो, यही सिलेबस आपके चलता है। ठीक है, ये फार्माकोलॉजी है, ये सब आप कर ही सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो। मेरे को तो इजी लगता है, देखो ये सब। पहले जब हम शुरू में गए थे तब हार्ड था, बट सब कुछ इजी हो जाता है, आपकी हैबिट हो जाती है वो इंग्लिश में पढ़ने की। अब हिंदी आपको हार्ड लगने लगेगी। फिर ये दवाइयाँ लिखी हुई है कि कैसे ट्रीट करोगे आप TB के पेशेंट को। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन वहाँ पर किया हुआ है।
तो आपको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। इंग्लिश में आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और जिसके ए बी सेक्शन होंगे उसकी अलग अलग कॉपियाँ आपको दी जाएगी, ठीक है ना। अब क्या डाउट है आप बता सकते हो, और ये बुक के देख लो, ठीक है ना। एक प्रकार से जैसे आपके पासबुक आती थी ना न्यू टाइप, उतने सा है इसमें, और कुछ नहीं है। सॉल्ड पेपर मैंने आपको दिखा दिया, ठीक। ये देखिए ड्रग्स के बारे में ये, और कुछ नहीं, एलर्जी के ड्रग्स। तो ये थी बुक बीएस नर्सिंग सेकेंड ईयर की, सॉल्ड पेपर की, ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं विथ सॉल्यूशन और ट्यूशन पेपर। और इंग्लिश में आपका पेपर होता है, इंग्लिश में आपकी बीएस नर्सिंग चलती है, ठीक है। ओके गाइस, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना।